दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार चुनाव 2025 की तारीख घोषित, 2 चरणों में होगा मतदान। आचार संहिता लागू होते ही हटने लगे सभी पोस्टर और बैनर। देश के 7 राज्यों की 8 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीख तय। पटना मेट्रो की पहली फेज का उद्घाटन, राजधानी में नई शुरुआत। नीतीश सरकार ने 2,45,000 शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा। 10वीं और 12वीं परीक्षा का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, अब 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं छात्र। महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल, 2 दिनों में होगी आधिकारिक घोषणा। बिहार चुनाव में बस से लेकर मोटरसाइकिल तक सभी वाहन का दर तय। चलिए देखते हैं अब न्यूज को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना की तिथि 14 नवंबर रखी गई है। उन्होंने बताया कि 24 जून से शुरू हुए वोटर लिस्ट सुधार अभियान के बाद 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। अब बिहार में कुल 7.42 करोड़ वोटर है, जिनमें 14 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इस बार फेक न्यूज पर सख्ती से नजर रखी जाएगी ताकि कोई अफवाह ना फैले। साथ ही वोटिंग के दौरान मतदाताओं को बूथ के बाहर अपना मोबाइल फोन जमा कराना होगा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को फाइनल वोटर लिस्ट दे दी है ताकि तैयारी पूरी की जा सके। वहीं बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि पहला चरण 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरा चरण 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। मतगणना और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में लगभग 7.42 करोड़ लोग वोट डालेंगे, जिनमें से 14 लाख नए मतदाता भी शामिल है, जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा और पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बूथ पर पुलिस और कर्मचारियों की विशेष तैनाती होगी ताकि कोई परेशानी ना हो। मतदाता अपने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बूथ पर जमा करेंगे और शांतिपूर्वक वोट डालेंगे। इस बार चुनाव में नए नियम और तैयारियों के साथ पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट सही तरीके से गिना जा सके और चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी सीटों पर 11 नवंबर 2025 को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें राजस्थान के अंटा, जम्मू कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, पंजाब की तरन तारण, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। इन जगहों पर विभिन्न कारणों से सीटें खाली हो गई थी, जिन्हें अब भरा जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनाव भी पूरी पारदर्शिता और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराए जाएंगे। वहीं बिहार के साथ ही इन राज्यों में भी चुनावी माहौल गर्म हो गया है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। मंगलवार 6 अक्टूबर से चुनाव आयोग के नियम लागू होते ही प्रशासन एक्शन में आ गया है। वैशाली समेत कई जिलों में सरकारी जगहों पर लगे बैनर और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। जहां जहां नेताओं के पोस्टर और झंडे लगे थे, वहां अब मजदूरों को लगाकर साफ करवाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस और नगर परिषद की टीमें पूरे इलाके में घूमकर पोस्टर और होर्डिंग्स हटा रही है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार अब कोई भी पार्टी या नेता बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति पर पोस्टर या झंडा नहीं लगा सकता है। आचार संहिता लगने के बाद अब सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और प्रचार पर भी रोक लग गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। पटना मेट्रो का लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर शुरू कर दिया है। उद्घाटन के मौके पर भूतनाथ स्टेशन से पत्रकारों को लेकर मेट्रो ट्रेन रवाना हुई, जिसमें सबने अंदर का नजारा दिखा। मेट्रो को इस खास मौके पर फूलों से सजाया गया था। अब मंगलवार यानी आज से आम लोग भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। फिलहाल मेट्रो का पहला चरण न्यू आईएसबीटी से 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच चलेगा। वहीं किराया की बात करें तो किराया 15 रुपये से लेकर 30 रुपये तक रखा गया है। अभी टोकन से यात्रा करनी होगी। सुरक्षा के लिए हर बोगी में 360 डिग्री कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही 2 इमरजेंसी बटन और माइक भी दिया गया है, जिससे किसी परेशानी में यात्री सीधे ड्राइवर से बात कर सकते हैं।
वहीं मेट्रो की 3 बोगियों में करीब 138 लोग बैठ सकते हैं और लगभग 945 यात्री खड़े होकर सफर कर पाएंगे। पटना में ये एक नई शुरुआत मानी जा रही है। बिहार में चुनाव की तारीख घोषित होने से ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के 2,45,000 शिक्षकों के वेतन संरक्षण यानी सैलरी प्रोटेक्शन देने का आदेश जारी किया है। इसका मतलब यह है कि ये सभी शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह समान वेतनमान पाएंगे। इस फैसले का फायदा सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों से लेकर नवनियुक्त प्रधान अध्यापकों को मिलेगा। पहले ये शिक्षक स्थानीय निकाय के तहत कम वेतन पाते थे, लेकिन अब उनकी सैलरी बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि जब शिक्षकों की आर्थिक चिंता खत्म होगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस फैसले से बिहार के लाखों शिक्षकों में खुशी का लहर है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। अब कोई भी व्यक्ति नामांकन के आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक नया वोटर बन सकता है। पहले ऐसा मौका सिर्फ फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने तक ही मिलता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो किसी वजह से समय पर नाम नहीं जुड़वा पाते थे। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा ले पाएंगे और लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकेगा। अब जो युवा 18 साल पूरा कर चुके हैं या किसी कारण से वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वे आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने सभी राज्यों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। अब जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर इस बार मौका चुका तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए यह फैसला छात्रों के लिए राहत वाला है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूलों को इसकी सूचना भेज दी है, ताकि कोई भी बच्चा इस अवसर से पीछे न रह जाए। वहीं छात्रों को सलाह भी दी गई है कि वे जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। इस फैसले से उन बच्चों को फायदा मिलेगा जो किसी वजह से पिछड़ गए हैं और अब उन्हें परीक्षा में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए सभी छात्र जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे का मसला सुलझ गया है। तेजस्वी यादव के घर में हुई बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों ने मिलकर सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन पर आखिरी फैसला कर लिया है। अब महागठबंधन के अंदर किसको कितनी सीट मिलेगी और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इस पर सभी दलों की सहमति बन गई है। बैठक में सबने अपने अपने सुझाव रखे और आपस में चर्चा करके फाइनल तय किया। वहीं सूत्रों के अनुसार इस फैसले के बाद 2 दिनों के भीतर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। यह कदम महागठबंधन की चुनावी तैयारियों को और मजबूत करेगा और सभी दल एक साथ मैदान में उतरेंगे। अब सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की तैयारी में जुट जाएगी और मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने में लगी रहेगी। इससे चुनावी रणनीति साफ हो गई है और अब सारा ध्यान प्रचार पर रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब पूरी तरह जोरों पर है और चुनावी ड्यूटी में लगने वाले गाड़ियों के लिए रेट तय कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने बस से लेकर मोटरसाइकिल तक सभी वाहनों का मुआवजा तय कर दिया है। 50 सीट या उससे ज्यादा वाली बस के लिए 35 रुपए प्रतिदिन, 40 या 49 सीट वाली बस के लिए 32 रुपए प्रतिदिन और मिनी बस के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह छोटी कार के लिए 1000 और वातानुकूलित कार के लिए 1100 रुपए प्रतिदिन का भुगतान होगा। वहीं जीप और कमांडर के लिए 1000, बोलेरो, सुमो और मार्शल के लिए 1200, जबकि इनका वातानुकूलित वर्जन 1500 रुपए मिलेगा। इसी तरह इनोवा और सफारी जैसे बड़ी गाड़ियों के लिए 2100 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। वहीं ऑटो रिक्शा के लिए 700 और मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपए प्रतिदिन मुआवजा मिलेगा। इस फैसले से चुनावी ड्यूटी में लगे वाहन चालक और कर्मियों को साफ और निश्चित राशि मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहली लिस्ट में पटना समेत कुल 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। प्रदेश प्रभारी अजय यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में बाकी सीटों के उम्मीदवार की भी घोषणा की जाएगी। पहली लिस्ट में बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह, कुशेश्वर यानी दरभंगा से योगी चौपाल, तरैया सारण से अमित कुमार सिंह, कस्बा पूर्णिया से भानु भारतीय, बेनीपट्टी मधुबनी से सुबादा यादव, फुलवारी पटना से अरुण कुमार रजक और बांकीपुर से डॉक्टर पंकज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा किशनगंज से अशरफ आलम,
परिहार यानी सीतामढ़ी से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदपुर मोतिहारी से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा आया है। 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 की तीसरी किस्त सीधे भेजी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खाते में पहुंची। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक मदद देना है और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। इस पैसे से महिलाएं अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सकती है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग या कोई भी काम कर सकती है। सरकार का कहना है कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तो परिवार और समाज दोनों को फायदा होगा। इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों जगह की महिलाओं फायदा उठा रही है और अपने जीवन को बेहतर बना रही है। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मददगार साबित हो रहा है। बिहार के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के 32 जिलों में 7 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की भी संभावना है, जिससे दिन और रात का मौसम थोड़ा ठंडा महसूस होगा। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। खासकर खेतों में काम करने वालों और बाहर जाने वाले लोगों से यह सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं 8 से 11 अक्टूबर के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, यानी बारिश कम होगी और मौसम सामान्य रहेगा। यह समय लोग अपने बाहर के काम और यात्रा की योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसानों के लिए भी यह जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी फसल और खेतों की सुरक्षा कर सके। इस तरह मौसम की जानकारी से लोग समय से तैयारी कर पाएंगे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति में कदम रखने जा रही है और खबर है कि बीजेपी में जल्द शामिल होने वाली है। बताया जा रहा है कि वह दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले उन्होंने बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर लिखा कि साल 1995 में जब बिहार में लालू राज था तब मैथिली का परिवार बिहार छोड़ गया था। अब सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बदलते बिहार की रफ्तार देखकर फिर से बिहार आना चाहती है और अपने राज्य के विकास में योगदान देना चाहती है। मैथिली के राजनीति में आने से बीजेपी को न सिर्फ वोटर्स का फायदा मिलेगा बल्कि पार्टी को नए चेहरे और जनप्रियता भी मिलेगी। अब देखना यह होगा कि उनका चुनावी सफर किस तरह आगे बढ़ता है और जनता उन्हें किस नज़र से देखती है।